ओम शांति। आज हम सब सोचते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं उसकी क्षमा कैसे मांगे, क्योंकि दिनचर्या में हम जितने भी कर्म करते हैं और वो कर्म हमारे जीवन में कहीं ना कहीं ज्वाइंट होते जाते हैं, स्टोर होते जाते हैं और कई बार वो परेशानी का कारण भी बन जाते हैं। आज कर्म हम कर रहे हैं, लेकिन उसका जो ख़त्म करने का तरीका है, या हम जो भी पाप कर्म भी कर रहे हैं या किसी को दुख देने वाला भी कर रहे हैं, लेकिन उसका हम पापों का नाश नहीं कर पाते, ख़त्म नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं वो अगली दिनचर्या में वो चीज़ चालू हो जाती है। मान लो अभी आज आपने किसी को दुख दिया, आज पूरे दिन में कहीं ना कहीं किसी को गाली दी, दुख दिया, अशांति दी, परेशानी दी, या किसी को भी किसी भी प्रकार का चोट पहुंचाई, लेकिन जब आप सोने जाते हैं उस समय वो सारी बातें रिपीट होती हैं कि आपने उस व्यक्ति को जब वो कर्म किया या जब आपने उसको दुख दिया, अशांति दी, परेशानी दी, जो भी दिया, वो रात को सोते समय आप जब सामने वाले व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं कि मैंने आज ऐसे किया, या कई बार उस बात को छुपा भी लेते हैं। दर्द है अंदर, पाप है अंदर, लेकिन ख़त्म कैसे हो? तो उसके लिए एक सहज विधि है कि जब आप रात को सोने के लिए जाते हैं, पहले आप कोशिश करें कि जब आप सोने के लिए जाते हैं तो 15 मिनट या आधा घंटा जिस कमरे में आप सोने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर कोई भी प्रकार की नेगेटिव बात ना हो। क्योंकि आज देखा जाए किसी को सोने की प्रॉब्लम में नींद नहीं आ रही, टेंशन इतनी ज़्यादा हो गई है, ओवरलोड टेंशन है, नींद नहीं आ रही, नींद की गोलियां भी खा रहे हैं तो भी नींद नहीं आ रही, और कहीं ना कहीं जीवन में तनाव बढ़ता जा रहा है। और कई बार तो हम बातों को सोचते सोचते या कई बार हम मोबाइल में कुछ ऐसी अटपटी चीज़ें देखते देखते ही सो जाते हैं। अब आप सोचिए कि जब आपने नेगेटिव चीज़ों को देखते देखते ही आंखें बंद की हैं, तो जब आप आंखें ओपन करेंगे तो आपके सामने कौन सा दृश्य होगा? आप रियलाइज़ कर सकते हैं कि आपके सामने दृश्य नेगेटिव का ही होगा जो आपने रात को देखकर सोए हैं। और स्वप्न में भी वही चीज़ें घूमेगी। और कई बार हम कहते हैं स्वप्न में डर लग रहा है, स्वप्न में ये चीज़ होगी, ये हो गया, वो क्यों होता है? क्योंकि कई बार हम रात को सोने से पहले अपने कमरे के वातावरण को बिल्कुल नेगेटिव कर देते हैं, फिर हमें नींद भी नहीं आती, नींद की गोलियां खाते तो भी नहीं आती, या कई बार हमारी पूरी दिनचर्या उथल पुथल हो जाती है। लेकिन हमें वो चीज़ समझ नहीं आती कि मेरे साथ आखिर हुआ क्यों है, मेरे को नींद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि नींद ना आने का कारण है आपके माइंड में बहुत सारी बातों का बोझ आ गया है। जब किसी व्यक्ति के सिर के ऊपर बहुत सारा बोझ रख दिया जाए, अब आप उसको कहो कि आप आराम से सो सकता है? पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं सो सकता? क्योंकि उसके माइंड के ऊपर, सिर के ऊपर इतना भार है कि उस भार के तले वो अंदर दब रहा है, नोट वो सुकून ले रहा है। वैसे ही सोचें कि अपने जीवन में जितनी भी समस्याएं, जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी अशांति, जो भी चीज़ें आ रही हैं, उसका सारा चीज़ हो जाता है माइंड के ऊपर। और माइंड कब जाके रिलैक्स करता है? जब आप नींद करते हो। लेकिन आप नींद के समय भी अगर उसको कोई ना कोई चीज़ आप दे दो सोचने के लिए, तो वो नींद भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उसको कुछ ना कुछ दे दिया करने के लिए वर्क। जैसे मान लो सपोज आप कहीं पे गए और आप फ्री बैठे हैं, किसी ने आपको काम दे दिया, आपको ये वर्क करना है, तो हम कई बार कहते हैं एक दिन भी ऐसा नहीं होता जहाँ पर हम फ्री बैठे। अब सोचिए कि जब आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए फ्री होने का या फ्री रिलैक्स होने का, तो क्या आपके माइंड को रिलैक्स होने का टाइम नहीं चाहिए? हम ये चीज़ क्यों भूल जाते हैं? जितना आपके शरीर को रेस्ट की ज़रूरत है, उससे डबल आपके माइंड को रेस्ट की ज़रूरत है। क्योंकि शरीर आपका फिर भी रेस्ट खुद ब खुद कर लेगा, लेकिन माइंड कभी रेस्ट नहीं कर पाता। माइंड को रेस्ट देने के लिए आपको पहले खुद सोचना होगा कि मैं कर क्या रहा हूं। जो भी दुख, अशांति, दर्द, पीड़ा सब माइंड के अंदर चल रही है। किसी को क्या बोलना है, गाली देनी, कुछ भी देना, जो सब माइंड में चल रहा है। तो मीन्स माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ों का स्टोर हो रहा है। अब वो स्टोर होते 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 सोचो आप
कि हमने एक भी दिन ये रियलाइज़ नहीं किया कि आज मुझे माइंड की सब बातें डिलीट करनी है। जैसे मान लो सपोज आपका एक मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आप डाटा डालते जाओ, सब चीज़ें आप डाल रहे हो मोबाइल में, फ़ोटोएँ हैं, वीडियो है, जो भी चीज़ें हैं, मोबाइल आपका हैंग होना शुरू हो गया। अब आपके पास ऑप्शन क्या बचती है, या तो आप उसमें से कुछ मेमोरी की चीज़ें डिलीट कर दो और या आप किसी में उसको चेंज कर दो, तब भी आपको मोबाइल से खाली करनी पड़ेगी वो। जब आपको ये पता है कि एक साइंस के साधन को भी खाली करना पड़ता है, तो ये तो हमारा जीता जागता एक शरीर है जिसमें मन हमारा सारा दिन 24 घंटे सोचता है, और जिसमें अगर वो थोड़ा समय आपसे ये मांग रहा है कि थोड़ा कम सोच लो और अच्छा सोच लो, ताकि मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं, मैं भी थोड़ा सुकून भरी नींद ले लूं, लेकिन हम नहीं दे पाते। हम सोते हैं तो भी बिजनेस घूमता है, हम सोते तो भी टेंशन, हम सोते तो भी पारिवारिक टेंशन, हम सोते तो भी अपनी टेंशन। क्यों? तो जब आप सोने के लिए जाते हैं तो कम से कम भी 15 मिनट के लिए, चलो 15 मिनट ज़्यादा है तो 5 मिनट के लिए आप पूरी दिनचर्या को चेक करें कि आज पूरी दिनचर्या में मैंने किसी आत्मा को दुख तो नहीं दिया है, और अगर मैंने किसी को दुख दिया है, मेरे बोल द्वारा, कर्मों द्वारा, सोच द्वारा, मन द्वारा किसी से भी दुख हुआ है, तो मैं आज उस आत्मा से सॉरी फील करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। आपको खुद अंदर से इतना हल्का फील होगा कि आज मैंने शायद अपने जीवन के बहुत सारे बड़े बड़े पत्थरों को बाहर निकाला है। एक शब्द, ओनली क्षमा, कि हे आत्मा आप मुझे क्षमा करें, मैंने अगर आपको किसी कारणवश दुख दिया हो तो। अब दूसरी तरफ हम चलें, अब हमें अपने जीवन में अगर किसी ने आपको दुख दिया है तो वहां पर हम दूसरी आत्मा को क्षमा करते हैं कि अगर किसी भी आत्मा ने मेरे को दुख दिया है तो आज मैं भी आपको क्षमा करता हूं। आप रिलैक्स से, अपने आराम से, शांति से अपने जीवन को जिएं। तो एक तरफ से आपका बोझ खत्म हो गया, दूसरी तरफ से सामने वाले का बोझ खत्म हो गया। तो सोचिए दुआएं मिलेंगी या नहीं, आपके मन को पावर मिलेगी या नहीं। तब आपको नींद की गोलियां भी खानी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि आज जब हम नींद की गोलियां खाते हैं, इतना टेंशन, इतना डिप्रेशन, इतने स्ट्रेस हो जाता है, और कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने आप को मार लें। तो मारने से कोई सल्यूशन नहीं होगा, उससे आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। आपका जीवन खत्म होगा जिसमें आपको लॉस है, किसी और को नहीं। इसीलिए अपने मन की ऊर्जा को स्टोर करो, क्योंकि आपका मन एक भगवान की बहुत सुंदर रचना है। तभी हम कहते हैं मन मना भव, शरीर से कभी भव नहीं बोला गया। मन मना भव मीन्स परमात्मा को हर घड़ी याद करो। जब हम भगवान को हर घड़ी याद करेंगे, तब हम रात को सोने से पहले हम अपने आप को, माइंड को फ्री भी कर सकेंगे। तो अपने माइंड को फ्री करने के लिए मुझे क्या करना है, बस एक शब्द का सहारा लेना है, वो है क्षमा। क्षमा करना भी है और क्षमा देनी भी है। यहाँ कर भी दो और दे भी दो, क्योंकि कहते हैं ना, देने में ही लेना है। अगर आपने किसी को क्षमा दी तो रिटर्न में आपको भी क्षमा मिल जाएगी। इसीलिए हमेशा याद रखें, सोने से पहले 5 मिनट हमें सभी को, जिसने भी हमारे साथ बुरा किया है, उन सभी आत्माओं से हम माफ़ी मांगें और उनको भी हम माफ़ कर दें। ओम शांति।